वह मन, प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेत से ही क्यों समझाया? इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्नो न विजानीमो यथेदनुशिष्या अन्य देव तद्विदिता दथो अविदिता दधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्त्वद्वया चक्षिरे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, उन सच्चिदानंद घन परब्रह्म को प्राकृत, अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है? इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका ना तो हमने किसी के भी द्वारा समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से उसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। अब उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाते हैं। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिं नेदं यदिदम उपासते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति से किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है,